हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखा होगा और आपको सारे फॉर्मूलाज और रूल्स अच्छे से याद है। आज इस लेक्चर में हम लोग उन सारे रूल्स एंड फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे एंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.1। आई हैव एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 विच सेज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब मुझे डेरिवेटिव निकालना है। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 दी होल रेज टू 5। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको एक नाम दे दो। सो लेट y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 दी होल रेज टू 5। अब मुझे डेरिवेटिव निकालना है तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। याद रखना जो भी वेरिएबल यहाँ पर है उसी से डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव विल बिकम dy बाई डी एक्स। करेक्ट। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले जब मैं डेरिवेटिव लिखता हूँ मुझे क्या दिखेगा, दिस ब्रैकेट रेज टू 5 और ब्रैकेट में वेरिएबल है तो इस पूरे वेरिएबल को मैं थोड़ी देर के लिए x मान लूँगा। तो अगर आप मन की आंखों से देखोगे तो ये x रेज टू 5 दिखेगा, ये पूरा ब्रैकेट x रेज टू 5 एंड x रेज टू 5 का डेरिवेटिव मतलब टोपी वाला फॉर्मूला, टोपी टोपी नीचे, ऊपर का टोपी 1 से कम। तो जब आप इस बाहर वाले का डेरिवेटिव निकालोगे अंदर वाला शांत बैठेगा, उसको नहीं छेड़ने का, कीप इट एज इट इज। इनटू अब जिसको आपने x माना था उसका डेरिवेटिव लेंगे। सो इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। आई होप ये समझ गया आपको कैसे पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव लिया, अब मैं अंदर घुस रहा हूँ इसका डेरिवेटिव लेने के लिए। सो इसका आंसर कैसे होगा, देखो ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेके हो चुका है। अब इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करने का, पहले तो डेरिवेटिव बांट दो, तो ये एक्स क्यूब को जाएगा, ये डेरिवेटिव 2x को भी जाएगा और यही डेरिवेटिव 1 को भी जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो योर फाइनल आंसर विल नाउ बिकम ये एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब कितना होता है, कैन आई से 3x स्क्वायर, अगेन टोपी वाला फॉर्मूला, टोपी नीचे ऊपर का टोपी 1 से कम, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2x, 2 कांस्टेंट है पहले बाहर लेने का, अंदर कौन बचेगा x एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। सो 2 1 ज़ा 2, वो मैं नहीं लिखूंगा। डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, माइनस 0 लिखो या फिर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा एंड दिस इज माई फाइनल आंसर। करेक्ट, बिकॉज इसका डेरिवेटिव 0, सो मैंने नहीं लिखा, दिस इज माई आंसर। आई होप ये आंसर क्लियर है। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज सिमिलर टू योर फर्स्ट वन बट यहाँ पर थोड़े फ्रैक्शंस दिखेंगे पावर में आपको, फिर भी ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले नाम दे दो, लेट y इज इक्वल्स टू 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 दी होल रेज टू 5/2। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब भी डेरिवेटिव लेना है आपको ये लिखना है, y का डेरिवेटिव बिकम्स dy बाई डी एक्स। अब जब इसका डेरिवेटिव लेने जाओगे सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट रेज टू समथिंग दिखेगा और ये ऊपर नंबर है, कहना है से इस पूरे ब्रैकेट को थोड़ी देर के लिए x मान लो। तो मन की आंखों से आपको x रेज टू 5/2 दिख रहा है, मतलब टोपी वाला फॉर्मूला, टोपी टोपी नीचे, ऊपर का टोपी 1 से कम करना है, 1 से कम मतलब 5/2 माइनस 1, जो भी ऊपर है उसको 1 से कम, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको आपने x माना था, मतलब ये ब्रैकेट। सो पूरे वाले का डेरिवेटिव लेने के बाद अब मैं अंदर घुसने वाला हूँ। सो डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5। करेक्ट है, इसका डेरिवेटिव लेना बाकी है, इसका ले चुके हैं हम लोग। सो dy बाई डी एक्स विल नाउ बिकम 5/2, ये वाला एज इट इज़ रहेगा, इसको नहीं छेड़ेंगे हम लोग, माइनस 5। व्हाट इज़ 5/2 माइनस 1, 5 माइनस 2 इट्स 3/2, इतना लिख के छोड़ देना है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, कैन आई से अंदर सारे के सारे प्लस माइनस है तो डेरिवेटिव अंदर जाएगा हर एक के पास, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x रेज टू 3/2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3x रेज टू 4/3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5/2, ये तो पूरा एज इट इज, इसको आपको सिर्फ लिखना है बस। चलो अब यहाँ पे आते हैं, इसका डेरिवेटिव कैसे निकाले। सबसे पहले तो ये
टू इंटू फंक्शन है, तो टू कांस्टेंट है, टू को बाहर भेज दो। अब मुझे डेरिवेटिव किसका लेना है, इसका, एक्स रेस टू 3/2। ये एक्स रेस टू एन वाला फॉर्म है, मतलब टोपी वाला फॉर्मूला। इसमें क्या करेंगे, टोपी टोपी नीचे, ऊपर का टोपी एक से कम, करेक्ट। ये टू तो कांस्टेंट था तो बाहर ले लिया, ये आया टोपी टोपी नीचे, ऊपर का टोपी एक से कम। चलो ठीक है, माइनस इसका डेरिवेटिव लेना है। फिर से 3 कांस्टेंट है, मैंने बाहर फेंक दिया। एक्स रेस टू 4/3 कैसे सॉल्व करेंगे, टोपी टोपी नीचे, 4/3 नीचे, इंटू ऊपर का टोपी एक से कम, सो 4/3 माइनस 1 इन माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5 इज 0, करेक्ट। सो ये कंप्लीट हो गया। चलो अब नेक्स्ट फाइनल स्टेप लिखना है मुझे, 5/2 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5 दी होल रेस टू 3/2। अब अंदर क्या होने वाला देखो, ये 2 कैंसिल हो सकता है, नंबर्स है, ये 3 कैंसिल हो सकता है, नंबर्स है। सो आई एम लेफ्ट आउट विथ 3 इंटू एक्स रेस टू 3/2 माइनस 1, कैन आई से 3/2, 3 माइनस 2 1/2 हो जाएगा, एक्स रेस टू 1/2 माइनस यहाँ पे 4 बचा, 4/3 माइनस 1, 4/3 माइनस 1 इज 1/3, सो एक्स रेस टू 1/3, और माइनस 0 तो हम लिखते ही नहीं है, करेक्ट है। फाइनल स्टेप आप चाहो तो लिख सकते हो क्या आएगा, 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5 द होल रेस टू 3/2। क्या लिखना है देखो, सिर्फ इतना ही फ़र्क है, ये x रेस टू हाफ है मतलब रूट x होता है, और 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ x होता है। ये मैंने सिर्फ लिखने के लिए लिखा है, आप नहीं लिखा ये स्टेप तक किया तो भी आंसर चलेगा। आई होप दिस डेरिवेटिव इज क्लियर। थोड़ा बड़ा हो गया बिकॉज फ्रैक्शंस इन्वॉल्व थे, बट ईच स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सॉल्व द फोर्थ वन, बिकॉज थर्ड वन इज सिमिलर टू रूट क्वेश्चन जो हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। तो फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस। तो सबसे पहले एक नाम दे देते हैं उसको, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, राइट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो ठीक है, अब y का डेरिवेटिव तो dy/dx, सो वहाँ पर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले मुझे रूट दिख रहा है, देखो रूट, और फिर ये अंदर का कुछ तो है, तो इस पूरे अंदर वाले को मैं x मान सकता हूँ। तो मेरा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो 1/2 रूट x, और x कौन है, ये वाला पूरा, क्योंकि रूट ऑफ x मन की आंखों से देखो, सो रूट ऑफ x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। अब जिसको आपने x माना था उसका मुझे फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। किसको x माना था हमने, अंदर वाले को, तो इसका मैं फिर से डेरिवेटिव लूँगा, चेन रूल, करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप, सो dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जिसका डेरिवेटिव हो चुका है उसको अब नहीं छेड़ने का, इसका डेरिवेटिव लेना बाकी है। इसमें देखो 2 फंक्शन है, ये वाला और ये वाला, और दोनों के बीच में प्लस है, सो मैं करूँगा डेरिवेटिव बांट दूंगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, याद रखना है ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं पूरे का डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट आएगा, क्योंकि मैंने डेरिवेटिव को अंदर पुट किया ना, ब्रैकेट तो है। नेक्स्ट, सो dy/dx विल नाउ बिकम 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, यहाँ पे आता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x होता है। डेरिवेटिव ऑफ ये क्या, फिर से फंक्शन में फंक्शन, रूट ऑफ समथिंग, मतलब रूट ऑफ एक्स मुझे आता है, रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आता है। सो रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। रूट के अंदर जो कुछ भी है मैंने उसको मन की आंखों से एक्स माना हुआ है, सो रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स इंटू, अब जिसको भी आपने एक्स माना था उसका फिर से डेरिवेटिव, करेक्ट। तो अंदर वाले का मैं फिर से डेरिवेटिव लूँगा, ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। चलो, सो dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो एज इट इज़ है, ये 2x भी एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव लेके हो चुका है,
इसका भी डेरिवेटिव लेके हो चुका है, तो ये भी एज इट इज़। बस अब आगे देखो, इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है। इसमें मुझे क्या दिखा, फिर से प्लस दिखा, तो डेरिवेटिव फिर से अंदर जाएगा, एक्स स्क्वायर के पास भी जाएगा, 1 के पास भी जाएगा। सो डेरिवेटिव ऑफ जब एक्स स्क्वायर करूँगा तो मुझे मिलेगा 2x, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 करूँगा तो 0 मिलेगा। तो 0 को नहीं लिखा तो भी चलेगा ना, सो सिर्फ 2x लिखा मैंने, बिकॉज 2x प्लस 0 आने वाला था। ठीक है, सो व्हाट आई हैव इज 2x अपॉन 2, ये 2 गेट्स कैंसिल। सो व्हाट आई एम लेफ्ट आउट इज 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ब्रैकेट में 2x प्लस x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। आई होप दिस आंसर इज क्लियर। एकदम सिंपल सा, मैंने ईच एंड एवरी टर्म को स्प्लिट करते गया, अंदर घुसते गया, डेरिवेटिव निकालते गया। इसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है। हाँ, इसके आगे अगर आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हो, बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ तक आंसर चलेगा। चलो नाउ लेट्स सॉल्व दी 5th क्वेश्चन। दिखने में थोड़ा ट्रिकी दिख रहा है, राइट, बिकॉज रूट वगैरह है, क्यूब रूट भी है, बट है बहुत ईजी। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। सबसे पहले तो नाम दे देते हैं। सो लेट y इज इक्वल्स टू 3/5 क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 दी होल रेज टू 5। ओके, अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव बन जाएगा dy/dx। अब इस पूरे का डेरिवेटिव लेना है, करेक्ट है। 3 एक कांस्टेंट है, 5 एक कांस्टेंट है, और ये दोनों कांस्टेंट्स मल्टीप्लाइड है एक फंक्शन के साथ। तो जो कुछ भी कांस्टेंट होता है उसको पहले बाहर निकाल लो, इनटू डेरिवेटिव ऑफ, ध्यान से देखो, 1 अपॉन ये पूरा क्यूब रूट है, इधर क्यूब है, अंदर कौन है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 द होल रेज टू 5 है, जिसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है। ये 3/5 कांस्टेंट आ गया, मैंने एक टेंशन दूर कर दी नंबर्स वाली। आगे dy/dx 3/5। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकाले, नीचे क्यूब रूट है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे, इस पूरे को पावर में लेके जाते हैं। क्यूब रूट अगर पावर में आया तो -1/3, डिनोमिनेटर में रखा तो सिर्फ 1/3, बट न्यूमरेटर में लाया तो -1/3, राइट। तो डेरिवेटिव निकालने से पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, मैंने इस पूरे ब्रैकेट का क्यूब रूट 1/3 कर दिया तो ये 5/3 हो जाएगा, और अगर न्यूमरेटर में लाना है तो ये -5/3 हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये -5/3 हो जाएगा, न्यूमरेटर में लेके आ गया, -5/3 हो गया। अब इसका डेरिवेटिव निकालना आसान हो गया, क्यों पता है, ये पूरा मन की आंखों से x मान सकते हो, x रेज टू n टू p। सो dy/dx विल नाउ बिकम 3/5 तो है ही, x रेज टू n का डेरिवेटिव टोपी नीचे, ये टोपी नीचे आ गया, इनटू ऊपर का टोपी 1 से कम, सो -5/3 -1, सही है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्यू। फिर से लिखने की जरूरत पड़ेगी बिकॉज इस पूरे को आपने x माना था ना, तो जिसको x माना उसका डेरिवेटिव लेना बाकी है, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 का डेरिवेटिव लेना बाकी है। सो dy/dx इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ -1 बचा है, इंटू 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 द होल रेज टू -5/3 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -5 - 3 इज -8/3। ओके, यहाँ पर माइनस है, गलती से भी अंदर मत पुट कर देना बिकॉज ऊपर पावर है, ठीक है। अब इस वाले डेरिवेटिव पे आते हैं। इसके डेरिवेटिव को कैसे सॉल्व करना है, कहना है डेरिवेटिव सबके पास जाएगा, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। जब ये इसके पास जाएगा 2 कांस्टेंट दिखेगा, बाहर फेंक देगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस, इसके पास जब जाएगा तो 7 को बाहर फेंक देगा, x का डेरिवेटिव 1, और जब 5 के पास जाएगा तो डेरिवेटिव 0। आई होप दिस इज क्लियर। सो फाइनल स्टेप मैं लिखने वाला हूँ dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू -8/3। इसको चाहो तो न्यूमरेटर में रखो, डिनोमिनेटर में भेजा तो भी चलेगा, एज इट इज़ रखा तो भी चलेगा, 4x माइनस 7 माई फाइनल आंसर। सिंप्लीफाई करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ रखा, इट्स अलाउड। सो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने 6 सम्स देखे, उसमें से 4 सम्स मैंने सॉल्व किए, 2 क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है।
Now let's start with question 2 of exercise 1.1. Again it says differentiate the following with respect to x. So you have some functions जिसको differentiate करना है. So let's start with the first one. It says cos of x square plus a square. सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं. So let y is equals to cos of x square plus a square. अब इसको differentiate करना है तो मैं लिखूँगा differentiate with respect to x. सो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बन जाएगा dy बाई डी एक्स. करेक्ट. अब इसका डेरिवेटिव लेना है. सबसे पहले तो cos दिख रहा है तो cos का डेरिवेटिव होगा. cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन ऑफ x. इस पूरे को x मान लेंगे थोड़ी देर के लिए. सो माइनस साइन x इंटू जिसको x माना था उसका डेरिवेटिव, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव. करेक्ट है. सो योर आंसर विल बी माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू. अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैसे होगा? कहना है इसे प्लस है और दो फंक्शंस है. करेक्ट. सो पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? अब ए इज़ अ कांस्टेंट ओवर हियर. क्यों? क्योंकि वेरिएबल x है. विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व कर रहे हैं हम लोग. सो ए इज़ अ कांस्टेंट. डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. तो यहाँ पर मैं सिर्फ 2x लिखूंगा एंड दैट इज माई आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. आप चाहो तो 2x को आगे भी लिख सकते हो इस तरीके से, माइनस 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज योर फाइनल आंसर. चलेगा. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन. इट सेज अंडर रूट ऑफ ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5. फिर से सॉल्व करने के लिए लेट्स गिव इट अ नेम. ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5. फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. चलो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स. अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है? रूट दिख रहा है और मुझे रूट x का डेरिवेटिव आता है तो इस पूरे अंदर वाले को x मानना पड़ेगा. सो रूट ऑफ x का डेरिवेटिव इज व्हाट? 1/2 रूट x. बोलने के लिए x है लेकिन मुझे पता है कि x की जगह पे क्या लिखना है. सो 1/2 रूट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको आपने x माना, किसको माना? ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5 को माना. करेक्ट है. अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना बाकी है. इसमें ये एक अलग फंक्शन है प्लस ये एक अलग फंक्शन है तो बीच में प्लस है मतलब डेरिवेटिव बांट देंगे. सो इट बिकम्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5. अब देखो डेरिवेटिव बांटना पड़ेगा. सो कहना है इसे डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5. आई होप दिस स्टेप इज क्लियर. चलो नेक्स्ट. dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5. अब अंदर आते हैं. डेरिवेटिव ऑफ e पहले दिख रहा है मुझे तो इस पूरे को x मानना पड़ेगा बिकॉज ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव मुझे आता है ई रेज टू एक्स. सो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स. करेक्ट है. इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये ऊपर वाला. सो कहना है इसे डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2 जिसको आपने x माना था उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. ठीक है. प्लस इसका डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो एक कांस्टेंट है. आई होप दिस स्टेप इज क्लियर. अब इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ. dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये 1/2 ये तो एज इट इज़ रहेगा. ठीक है. सो इसको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ 2 अंडर रूट ऑफ ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5. ऊपर देखो ई रेज टू 3x प्लस 2 आया यहाँ से. डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2 इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कहने से डेरिवेटिव बांटना पड़ेगा इसको भी और इसको भी. डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3 बिकॉज x डेरिवेटिव ऑफ 3x 3 कांस्टेंट है बाहर फेंकेंगे. x का डेरिवेटिव 1 सो आंसर आएगा 3. करेक्ट है. प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0 तो वहाँ पर सिर्फ 3 प्लस 0 आएगा तो मैंने 3 यहाँ पे लिख दिया एंड दिस इज माई फाइनल आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. चलो लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ क्वेश्चन नाउ. इट सेज कॉट क्यूब ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब. ऐसा कुछ तो क्वेश्चन है. सबसे पहले तो नाम दे देते हैं. लेट y इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब. कहना चाहिए बहुत सारे फंक्शन में अंदर फंक्शन है और यहाँ पर एक क्यूब है. इस क्यूब को चाहो तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, द होल क्यूब, बिकॉज कॉट क्यूब का मतलब ही होल क्यूब होता है. करेक्ट है. ओके.
अब मुझे डेरिवेटिव लेना है, सो आई राइट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, नाउ y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको कॉट दिख रहा है कि कुछ और? वैसे तो कॉट दिख रहा है, लेकिन ये कॉट का क्यूब है। मुझे कॉट x का डेरिवेटिव आता है, कॉट क्यूब का नहीं आता। सो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? इस पूरे क्यूब को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। कॉट को सॉल्व करने से पहले हम लोग इस पावर 3 को सॉल्व करेंगे। कैसे? इस पूरे कर्ली ब्रैकेट के अंदर वाले को हम लोग x मान लेंगे, बिकॉज x क्यूब का डेरिवेटिव मुझे आता है। इस पूरे x क्यूब का डेरिवेटिव मुझे आता है। सो जब वैसे कॉट तो दिख रहा है, बट कॉट से पहले पावर है। कॉट द होल क्यूब होता है ना, तो पावर पहले आता है। सो कॉट के अंदर का जो कुछ भी आपको दिख रहा है उसको x मान लेंगे। एंड x क्यूब का डेरिवेटिव इज व्हाट? ये पूरा x। ओके, मन की आंखों से देखो, ये x है और ये क्यूब है। इसका डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर, और उस x की जगह पर क्या आने वाला है ये मुझे पता है। ध्यान से देखो, 3 ये पूरा x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ, जिसको आपने x माना, किसको माना था? कर्ली ब्रैकेट के अंदर वाले को पूरे को x माना था। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉट ऑफ लॉग ऑफ x क्यूब। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू ये पूरा तो बन जाएगा, इसको कॉट स्क्वायर लिख लो, कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ x क्यूब। करेक्ट। अब इसका डेरिवेटिव लेना है। अब आपको पहले क्या दिखेगा? कॉट दिखेगा। करेक्ट, बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं बचा है। सो सबसे पहले कॉट का डेरिवेटिव लेंगे, बाकी चुपचाप बैठेंगे। करेक्ट। सो कॉट का डेरिवेटिव इज कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन माइनस में आएगा, तो माइनस को बाहर ले लेता हूँ। कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स कौन है? ये पूरा अंदर वाला, क्योंकि मैंने क्या किया? कॉट एक्स अज्यूम कर लिया, राइट। सो ये पूरा अंदर वाला, दैट इज लॉग ऑफ एक्स क्यूब। समझा? कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ, जिसको एक्स माना, किसको एक्स माना था हमने? लॉग ऑफ एक्स क्यूब को एक्स माना था, राइट। सो वो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लॉग ऑफ एक्स क्यूब। चलो नेक्स्ट स्टेप, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब जितने भी डेरिवेटिव हो चुके हैं उसको आपको एज इट इज लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है बस। कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब। चलो यहाँ तक तो डेरिवेटिव हो चुका है। अब आगे आता है। अब मुझे क्या दिखा? पहले मुझे लॉग दिखा। सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, इस पूरे को एक्स मान लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज व्हाट? 1 अपॉन एक्स। सो यहाँ पे लिखूंगा 1 अपॉन एक्स, बोलने के लिए एक्स है लेकिन मुझे पता है उसकी जगह पे एक्स क्यूब आएगा। करेक्ट। सो लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ, क्या ये एक्स था? नहीं, ये कुछ और था, तो उसका डेरिवेटिव फिर से लेना बाकी है। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3 कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। चलो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स क्यूब ये डेरिवेटिव हो चुका है। अब इसका डेरिवेटिव बाकी है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब कितना होता है? कहना इसे 3x स्क्वायर होता है, राइट है। अब सारे डेरिवेटिव हो चुके हैं, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। देखो सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, 2 कट करूँ, 2 कट करूँ तो यहाँ पे 1x बचेगा। ऊपर कौन बचेगा? 3 को अगर मैं आगे ले लूँ तो 3 3 9 हो जाएगा। सो माई फाइनल स्टेप एंड द सिंप्लीफाइड आंसर विल बी -9 कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स। अपॉन एक्स को यहाँ लिख लो या फिर होल अपॉन एक्स लिख लो तो भी चलेगा। दिस इज द फाइनल आंसर। अब यहाँ पे ये एक्स गलती से भी किसी से क्या कैंसिल मत करना, बिकॉज ये सारे के सारे कॉट के एंगल्स है, कोसेक स्क्वायर के एंगल है। ओके, आई होप दिस 3 क्वेश्चंस आर क्लियर। मैंने यहाँ पर 3rd और 4th क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया बिकॉज दैट आर सिमिलर टू फर्स्ट एंड सेकंड, जो आप लोग ट्राई कर सकते हो। मैंने सीधा 5th वन सॉल्व किया बिकॉज इसमें बहुत सारे फंक्शंस थे, फंक्शन में फंक्शन, फंक्शन में फंक्शन, कम से कम 4 फंक्शंस को हमने सॉल्व किया यहाँ पर। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 लेने वाला हूँ बिकॉज उसके बीच के जो क्वेश्चन है वो अगेन सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन एंड बहुत ईजी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द 9th वन। आई हैव सम क्वेश्चन। सबसे पहले इसको नाम ले लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू ई रेज टू सम पावर। चलो ठीक है,
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है, मुझे ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आता है ई रेस टू एक्स, तो ये पूरा का पूरा क्या अज्यूम कर लेंगे, एक्स अज्यूम कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, करेक्ट। सो मन की आंखों से देखो, ये ई रेस टू एक्स है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स होता है। तो जिसको एक्स माना उसको एज इट इज रखने का, छेड़ने का नहीं, इनटू डेरिवेटिव ऑफ, ये एक्स नहीं था कुछ और था, तो उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो आई राइट 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा एज इट इज, अब इसका डेरिवेटिव कैसे ले, कहने से इसमें दो फंक्शंस है, करेक्ट, और बीच में माइनस साइन है, सो डेरिवेटिव को बांट देंगे, डेरिवेटिव ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2 कॉस स्क्वायर एक्स। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखो, ये 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अब ये साइन स्क्वायर है, मुझे साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं आता, मुझे साइन एक्स का आता है, तो ये स्क्वायर का क्या करे, और जब भी पावर आता है तो पावर पहले दिखने का, याद रखना पावर पहले दिखता है। सो कहना इसे ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स द होल स्क्वायर। मैंने अपना डेरिवेटिव लिया नहीं है, मैंने सिर्फ उसको अच्छे से लिखा है, स्क्वायर पहले दिखना चाहिए इसलिए साइन एक्स द होल स्क्वायर, माइनस इसमें भी वही होगा 2 कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर है तो इसको मैं लिखूंगा कॉस एक्स द होल स्क्वायर। इससे क्या होगा, मुझे स्क्वायर पहले दिखेगा, मतलब मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने वाला हूँ, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने वाला हूँ, करेक्ट। सो माई डी वाई बाई डी एक्स विल नाउ बिकम ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये एज इट इज़, यहाँ पर 3 है, इस पूरे को मैं x मानने वाला हूँ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x कौन है, साइन एक्स, इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, जिसको x माना था उसका डेरिवेटिव, सिमिलरली माइनस 2 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सो इंटू 2x, ठीक है, ये x है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ, मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, जिसको x माना था उसका डेरिवेटिव। ठीक है, चलो नाउ फाइनल स्टेप, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये तो सेम रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे हम लोग बिकॉज इसका डेरिवेटिव हो चुका है। अब यहाँ पे ध्यान दो, 3 2 6 हो गया, साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, माइनस 2 2 4 हो गया कॉस एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, सो इस माइनस माइनस को प्लस कर लेते हैं यहाँ पर। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे रखा तो चलेगा, लेकिन ये तो सिंपल है ना, 6 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 4 कॉस एक्स साइन एक्स, कहना इसे 10 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 10 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, करेक्ट है। एक चीज़ और, अगर किसी को और सिंप्लीफाई करना है, what he can do is, we know that 2 sin x cos x is sin 2x, 2 sin x cos x is sin 2x, तो 10 को 2 फाइजा लिख के 5 को बाहर रखो और 2 sin x cos x को sin 2x लिख सकते हो, या फिर यहाँ तक छोड़ा तो भी चलेगा। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 अगेन इज समथिंग लाइक दिस, cos स्क्वायर ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग। फंक्शन में फंक्शन बहुत है, सबसे पहले नाम ले लेते हैं। सो लेट y इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जब इसका डेरिवेटिव लेने जाओगे, पहले तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, तो इसमें cos पहले दिखेगा कि स्क्वायर पहले दिखेगा, स्क्वायर, बिकॉज पावर पहले दिखता है। सो आई राइट डी बाई डी एक्स ऑफ, इस पूरे को स्क्वायर की तरह दिखाने लगते हैं, मतलब दिखना चाहिए कि वो स्क्वायर पहले हम लोग सॉल्व करें, राइट। सो मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, ये पूरा कॉस का टर्म है और होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर था। चलो ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर पहले, तो ये पूरा का पूरा x मान लेंगे, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x,
तो जिसको हमने x माना था उसको एज इट इज़ लिखेंगे, छेड़ने का नहीं, ठीक है। इनटू डेरिवेटिव ऑफ, जिसको x माना उसको, किसको x माना था, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेना बाकी, ये तो हो चुका है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। अब डेरिवेटिव ऑफ कॉस पहले दिख रहा है कि लॉग कॉस, राइट। सो डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन, साइन लिखा माइनस बाहर फेंक दिया, साइन ऑफ एक्स, मतलब ये पूरा का पूरा मेरे लिए एक्स है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। कॉस का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन, लेकिन ये कॉस एक्स नहीं था, कुछ और था, तो जो कुछ और था उसका फिर से डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव ऑफ कौन, कहना ऐसे ये अंदर वाला पार्ट, दैट इज लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव लेना बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -2, ये फिर से एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ बिकॉज इसका भी डेरिवेटिव हो चुका है, चलो लिख दिया। अब डेरिवेटिव ऑफ क्या दिख रहा है, पहले लॉग दिख रहा है, लॉग एक्स मान लेंगे इसको थोड़ी देर के लिए। सो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ, जिसको एक्स माना, किसको एक्स माना आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 7 को, ठीक है। इसको इसका डेरिवेटिव लेना बाकी है। फिर से वही चीज़, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -2 कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। चलो ठीक है, डिनोमिनेटर तो फिक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब न्यूमरेटर का क्या देखो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 लेना है, कहना है बीच में प्लस है तो डेरिवेटिव बटेगा। पहले डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इट इज़ 2x, डेरिवेटिव ऑफ 7 इट इज़ 0, और इस पूरे को मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ बिकॉज इसका डेरिवेटिव मैंने अलग से लिया। सो नाउ आई राइट माई फाइनल स्टेप, ठीक है। इस यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 2x बचेगा, राइट। तो इस पूरे को एक काम करते हैं, आगे ले लेते हैं, ठीक है। 2x इंटू -2, सो -4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, फिर ये टर्म है दैट इज कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू ये वाला टर्म भी है विच इज साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, and this is my final answer. Now let's start with 13th question which is based on exponential and logarithmic function. So 13th question को अगर आप देखोगे it is e raised to log of something, ठीक है। तो पहले तो इसको नाम दे देते हैं। So let y is equals to e raised to log of something which is log of x square minus log x square, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मुझे e रेज टू एक्स का फॉर्मूला दिखेगा, बट अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो सम इजी हो जाएगा। देखो कैसे, लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है, e रेज टू लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस e, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब वो e होता है। सो e रेज टू लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस e इज ऑलवेज इक्वल्स टू दैट समथिंग। ये लॉग का प्रॉपर्टी है। तो अगर आप डेरिवेटिव लेने से पहले लॉग का प्रॉपर्टी लगा दो, सम देखो कितना छोटा हो जाएगा, ये दोनों ऑटोमेटिकली चला जाएगा बिकॉज ई रेज टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई इज एक्स। सो मैंने लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया, सम को छोटा कर दिया। अब डेरिवेटिव लगा लो, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो वाई का डेरिवेटिव विल बी डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ मुझे लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, इन दोनों का डेरिवेटिव निकालना है, करेक्ट। अब इन दोनों का डेरिवेटिव बीच में माइनस है तो डेरिवेटिव बांट देंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पहले पावर दिखेगा, करेक्ट, हमेशा पावर पहले दिखता है। सो ये हो गया पूरा ब्रैकेट x, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, बोलने के लिए x है बट मुझे पता है कि अंदर कौन है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको आपने x माना था, तो मैंने log x को x माना था तो उसका डेरिवेटिव फिर से लेना पड़ेगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ। अब यहाँ पर देखो log ऑफ एक्स स्क्वायर दिया है तो log पहले दिखेगा कि पावर पहले दिखेगा,
दिस इज एक्चुअली लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरीके से वो लॉग एक्स द होल स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमें लॉग पहले दिखेगा. सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स, इस पूरे को एक्स मान लेंगे. लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको आपने एक्स माना था. आई होप दिस इज क्लियर. इन दोनों में फ़र्क है, ये होल स्क्वायर है इसलिए पहले पावर दिखता है, बट ये लॉग ऑफ समथिंग है इसलिए पहले लॉग दिखा. सो 2 log x एंड डेरिवेटिव ऑफ log x इज अपॉन x. 1/x होता है माइनस 1/x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x. ये कैंसिल हो जाएगा. सो आई हैव माई फाइनल आंसर विच सेज 2 log x अपॉन x माइनस 2/x. आई होप दिस आंसर इज क्लियर. एंड यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज़ किया था. वट वॉज दैट? चाहो तो आप यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे दैट e रेज टू log ऑफ x टू द बेस e इज ऑलवेज इक्वल्स टू x. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी हैव यूज्ड. नाउ लेट्स मूव टू 16th क्वेश्चन. अगेन देयर इज समथिंग log x टू द बेस e स्क्वायर. अब यहाँ पर बेस e स्क्वायर है, देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले एक नाम दे दो, लेट y इज इक्वल्स टू log टू द बेस e स्क्वायर ऑफ log x. अब बेस ई स्क्वायर को अगर मैं ऐसे लिखूँ, log ऑफ log x अपॉन बेस को अलग कर दिया log ई स्क्वायर, कहने से log के प्रॉपर्टी के हिसाब से ये 2 नीचे आएगा. सो y विल बिकम log ऑफ log x अपॉन 2 log e. वैसे तो log e 1 होता है, या फिर अगर आप log e को यहाँ पर बेस e कर दोगे तो भी चलेगा. सो व्हाट आई एम लेफ्ट आउट विथ, नीचे 2 है मतलब 1/2 विच इज़ अ कॉन्स्टेंट इनटू log ऑफ log x टू द बेस e. ठीक है, सो मेरे लिए ये बेस चला गया, नीचे 2 आ गया. अब मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ. सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सम बहुत ईजी हो जाएगा. y का डेरिवेटिव dy/dx, हाफ कांस्टेंट है इसको बाहर ले लिया, और डेरिवेटिव मुझे निकालना है log ऑफ log x टू द बेस e का, विच इज़ वेरी सिंपल. सो dy/dx इक्वल्स टू हाफ ऑफ, सबसे पहले कौन दिखा, log दिखा. सो log x का डेरिवेटिव इज 1/x, इस पूरे को x मान लिया. ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको आपने x माना था उसका log x. सो dy/dx विल बी 1/2. डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता है इंटू log x. एंड दिस इज माई फाइनल आंसर. नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ 17th क्वेश्चन. आई हैव log ऑफ x और इस पूरे का स्क्वायर. ठीक है, सो सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू log ऑफ x द होल स्क्वायर. ठीक है, अब सबसे पहले ये होल स्क्वायर आपको दिखेगा, बिकॉज अगर log ऑफ अंदर वाले का स्क्वायर होता तो मुझे पहले log दिखता, बट दिस इज होल स्क्वायर, पावर पहले दिखेगा. सो कहना है इस पूरे ब्रैकेट को मैं x अज्यूम कर लूँगा. सो इट बिकम्स x का स्क्वायर. ठीक है, सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो y का डेरिवेटिव विल बिकम dy/dx. करेक्ट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2 इंटू एक्स, तो जिसको मैंने x माना था उसको फिर से लिख दूंगा. तो इस पूरे को x माना था तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2 इंटू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको आपने x माना था, तो log ऑफ log x. 3 बार log सॉल्व करना है, कीप दैट इन माइंड. एक एक करके हम लोग अंदर घुसते जाएंगे, log को सॉल्व करते जाएंगे, डेरिवेटिव निकालते जाएंगे. राइट है, सो dy/dx इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज़ बिकॉज इसका डेरिवेटिव निकल चुका है तो इसको छेड़ने का नहीं. इंटू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x. करेक्ट, log ऑफ इस पूरे को x मान लेंगे, तो log x का डेरिवेटिव इज 1/x. सो दिस कंप्लीट विल बिकम x. log x का डेरिवेटिव इज 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको x माना था उसका डेरिवेटिव, दैट इज log ऑफ log x. करेक्ट है, सो आई हैव log ऑफ x का डेरिवेटिव इज 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस विच इज log ऑफ log x. नेक्स्ट
2 इंटू log of log x, ठीक है। ये एज इट इज़ बिकॉज इसका डेरिवेटिव हो चुका है। अब ध्यान दो, डेरिवेटिव ऑफ फिर से एक log दिखा तो इस पूरे को आप x मान लो। log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x, इसको x माना था इसलिए 1/x इंटू फिर से जिसको x माना था उसका डेरिवेटिव दैट इज log x का डेरिवेटिव। सो व्हाट आई हैव 2 इंटू log ऑफ log x, ठीक है, अपॉन में ये सब आ गया, एक log x आया, एक log ऑफ log x आया, ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1/x होता है, तो मैं वो यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/x एंड दिस इज माई आंसर फॉर dy/dx। आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था बिकॉज बहुत सारे फंक्शन थे, पर हमने एक एक स्टेप करके सॉल्व किया तो सारे लॉग सॉल्व हो गए, उसका डेरिवेटिव भी मिल गया। चलो लेट्स कंटिन्यू विद आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन 2 एंड दैट इज 18th क्वेश्चन। इट सेज sin square x square minus cos square x square। सबसे पहले नाम दे दो, सो आई राइट लेट y इज इक्वल्स टू sin square x square minus cos square x square। नेक्स्ट क्या करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहाँ पर दो फंक्शन है तो डिफरेंशिएट कैसे होगा, पहले वाले का अलग डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो मैं इसको साइन एक्स स्क्वायर दी होल स्क्वायर लिख रहा हूँ। ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है लेकिन ये स्क्वायर जो है वो साइन का स्क्वायर है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। आई होप ये स्टेप क्लियर है। ये जो स्क्वायर था मैंने होल स्क्वायर कर दिया ताकि मुझे डेरिवेटिव लेने में आसान हो जाए, ये भी स्क्वायर कर दिया। सो नेक्स्ट व्हाट इज dy/dx नाउ, इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, साइन पहले दिखेगा कि पावर, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू जिसको x माना था तो हमने इसको मन की आंखों से x माना था, सो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर माइनस सेम केस इज ओवर हियर, ये पूरा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको x माना था, हमने इसको x माना, सो आई राइट d/dx ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट है। चलो अब सॉल्व करते हैं। सो dy/dx इज 2 साइन एक्स स्क्वायर, ये तो सॉल्व हो चुका है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर ये स्क्वायर वो x का है तो मुझे साइन पहले दिखेगा, सो साइन का डेरिवेटिव इज कॉस x, इस पूरे को x मानेंगे तो कॉस x हो गया इंटू डेरिवेटिव ऑफ हमने इसको x माना था तो ये x का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर से सिमिलरली ओवर हियर 2 cos x स्क्वायर एज इट इज, कॉस पहले दिखेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, सो माइनस साइन तो साइन लिखूंगा, माइनस साइन को प्लस कर देंगे यहाँ पे इंटू डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव, हमने किसको x माना था एक्स स्क्वायर को, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना बाकी है। आई होप दिस स्टेप इज क्लियर। सो नेक्स्ट व्हाट इज dy/dx नाउ, 2 साइन एक्स स्क्वायर cos x square, derivative of x square is 2x, similarly over here 2 cos x square sin x square, तो इसको मैं एज इट इज लिख सकता हूँ sin x square cos x square इंटू डेरिवेटिव ऑफ x square is 2x। कहना इसे दोनों सेम ही तो है, 2x यहाँ पे करके 4x हो जाएगा, 4x sin x square cos x square, 4x sin x square cos square, तो मैं लिखूँगा 4x ऐड करके 8x, बिकॉज 2x इंटू 2x 4x, 2x इंटू 2x 4x 8x, बाकी के पीछे के एज इट इज एंड दिस इज माई फाइनल आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियरली समझ गया। यहाँ पर बहुत सारे चेन रूल वाले क्वेश्चंस थे इसलिए हमने ये पहले सॉल्व किया। मैंने 18 सम में से 9 क्वेश्चन सॉल्व किए, बाकी के आपको ट्राई करना है। इफ़ यू ऑल हैव एनी डाउट यू ऑल कैन मैसेज मी एंड आस्क मी द डाउट्स